हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है बेसिकली, देखिए, इट इज़ द रीजन इन स्पेस अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन विच। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक पूरे स्पेस में एक क्षेत्र होता है जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी पड़ती है, जानकारी करनी पड़ती है पर्टिकुलर, वह उसका एक सिस्टम होता है। और इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार से इसको गणना की जाती है। इसमें पहला टाइप होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला टाइप होता है क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एंड फोर्थ होता है होमोजीनियस सिस्टम, फिर हेट्रोजीनियस सिस्टम, एंड फिर एडियाबेटिक सिस्टम। अब देखिए, इन जो इतने सारे ये सिस्टम रहते हैं, इनको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वैसे बहुत इजी रहता है ये। देखिए, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इन क्लोज सिस्टम ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस विथ सराउंडिंग एनी नो पास्ट मास ट्रांसफर। यानी जो क्लोज सिस्टम रहता है उसमें ओनली केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। उदाहरण इसमें ले लेते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, पिस्टन सिलेंडर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफ़र टेक प्लेस विथ सराउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ, ओपन सिस्टम रहता है उसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है। जैसे उसका उदाहरण लेते हैं, टरबाइन, कंप्रेसर, बॉयलर। टरबाइन और कंप्रेसर देखा होगा, जैसे आपने मतलब जानते होंगे, बॉयलर में क्या होता है, जब एनर्जी देते हैं तो उसमें स्टीम बनती है वाटर के द्वारा। तो मतलब दोनों चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और जबकि इस क्लोज सिस्टम में देखेंगे, पिस्टन सिलेंडर में जब अपन एनर्जी देते हैं तो उसके मूवमेंट होता है, लेकिन उसका जो मास है वो तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होता है। ये होते हैं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ठीक है। और उसका थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब ना ही इसमें मास का होता है ना ही एनर्जी का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क समझते हैं, थर्मोफ्लास्क मतलब जिसमें अक्सर चाय का यूज़ करते हैं, चाय रखते हैं। मतलब इसमें ना ही एनर्जी उसकी बाहर जाती है और ना ही थर्मोफ्लास्क के अंदर आती है। और इसका दूसरा उदाहरण होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स रहता है जो वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों से मिलकर बना होता है। तो दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, वैसे देखिए, इसको हम डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। इन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर मास नॉर एनर्जी टेक्स प्लेस विथ सराउंडिंग। मतलब ना ही एनर्जी और ना ही मास का ट्रांसफ़र होता है। इसका उदाहरण होता है थर्मोफ्लास्क और यूनिवर्स। यूनिवर्स रहता है वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए ना इसमें कुछ आदान प्रदान होता है, इसलिए ये आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है। धन्यवाद।